देखिए शूर्पणखा जिस समय भगवान राम सीता सहित जंगल में पहुंचे पंचवटी में, तो शूर्पणखा ने जैसे ही देखा उसके वही क्रोध भर आया। कौन सा क्रोध? एक दिन की बात, शूर्पणखा के पुत्र कौन? जम्बूमाली। जम्बूमाली को लक्ष्मण जी ने धोखे से मार दिया। और ये जम्बूमाली नाम जो है ये ना तो मानस में है और ना ही वाल्मीकि रामायण में है। ये जम्बूमाली नाम जो आया है ये रंगनाथ रामायण में है। शूर्पणखा का पुत्र जम्बूमाली। जब जम्बूमाली अपनी माँ के गर्भ में, यानी कि जब शूर्पणखा के गर्भ में था, तो उसी समय शूर्पणखा के पति विद्युतजीवा को रावण ने मार दिया। तो जब जम्बूमाली पैदा हुआ और बड़ा हुआ, तो अपने बाप का बदला लेने के लिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। तब तक लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ने के लिए गए, और जब लकड़ी तोड़ने जंगल में गए तो धोखे से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के पुत्र जम्बूमाली को मार दिया। जब लक्ष्मण ने धोखे से जम्बूमाली को मार दिया, तो शूर्पणखा को पता चला। तो शूर्पणखा के बड़ा क्रोध भरा है। शूर्पणखा इंतजार करती है कब समय आए और कब मैं बदला लूं। जब धीरे धीरे समय आया, तो शूर्पणखा बदला लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण के पास में गई। अब विचार करिए कि जैसे ही शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मोहनी मूरत देखी, वैसे ही बोल पड़ी, ए बालक, तुम सम पुरुष नमो सुमनारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हे बालक, कितनी सुंदर हो। अरे आपकी सुंदरता की तो प्रशंसा ही नहीं की जा सकती है। आपके जैसा सुंदर बालक तो आज मैंने पहली बार देखा है। तुम भी सुंदर, मैं भी सुंदर। परमात्मा ने बहुत सुंदर जोड़ा हमारा दोनों का बनाया है, इसलिए तुम मुझसे विवाह करो। राम जी ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। शूर्पणखा कहती है, अरे हमारा तुम्हारा जोड़ा बहुत बढ़िया भगवान ने बनाया है, इसलिए तुम मुझसे विवाह करो। लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने मना कर दिया, बोले मैं विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने सोचा ये बीच में 100 दिन सीता जब तक रहेगी तब तक विवाह नहीं करेंगे। तो शूर्पणखा सीता जी को मारने झपटी, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, और इशारा पाते ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब बताइए शूर्पणखा का विचार बदला कि नहीं बदला? भाई शूर्पणखा बदला लेने गई थी कि मैं अपने पुत्र का बदला लूंगी, लेकिन भगवान का रूप देख करके शूर्पणखा का मन बदल गया, उसका विचार बदल गया। इसीलिए कहा गया है कि बैरी राम बड़ाई करही, बैरी भी भगवान की बड़ाई करता, दुश्मन भी भगवान की तारीफ करता। और तीसरा प्रमाण क्या है? जब शूर्पणखा के शूर्पणखा के जब नाक कान कट गए, तो शूर्पणखा भागती चिल्लाती अपने भैया खरदूषण के पास में आई। खरदूषण ने जैसे देखा, बोली ये बहन, अरे ये तेरी दशा किसने बिगाड़ी? मुझे जल्दी बता, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शूर्पणखा कहती है, भैया लानत है तुम्हारे जैसे भाई बहन के नाक कान कट गए और तुमको कोई खबर ही नहीं। खरदूषण बोले, बताओ तो हुआ क्या, किसने नाक कान काटे?
सुपड़खा ने बताया भैया पंचवटी में 2 बालक आए, उन्होंने मेरे नाक कान काटे। अब खरदूसर बहन का बदला लेने के लिए अपनी 14,000 सेना को साथ में लेकर के चले। बोली बहन सुपड़खा तू भी चल। अरे तू रास्ता तो बताएगी कम से कम, कहाँ रहते वो दोनों, चल तू भी चल। सुपड़खा आगे आगे पीछे पीछे, खरदूसर और उनके पीछे 14,000 सेना गए भगवान को मारने के लिए, बहन का बदला लेने के लिए। पर जैसे खरदूसर ने राम को देखा, जैसे प्रभु श्री राम की सुंदर सा चेहरा देखा, वैसे खरदूसर दोनों भाई आपस में बातें करने लगे। ए भैया आज तक तो बहुत ऐसे लड़के देखे, बहुत बालक देखे, बहुत दुश्मन देखे, लेकिन भैया ऐसा सुंदर चेहरा कभी देखने को नहीं मिला। कितना क्रोध में गए बहन का बदला लेने, लेकिन भगवान को देखते ही खरदूसर का भाव बदल गया। उनकी सुंदर सी मोहनी मूर्ति देख करके खरदूसर आपस में बातें करते हैं। ए भैया कि इतनी उम्र बीत गई भाई, 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 देखी नहीं अस सुंदरता, देखी नहीं अस सुंदरता। इतनी उम्र बीत गई भाई, देखी नहीं अस सुंदरता। खरदूसर कहते भैया इतनी उम्र बीत गई, पर ऐसी मोहनी मूर्ति कभी देखने को नहीं मिली, वारी सुंदरता। खरदूसर का मन भैया बदल गया, सारा क्रोध भूल गए। इसीलिए कहते कि बैरी राम बड़ाई करें, बैरी भी दुश्मन भी भगवान को देख करके पिघल जाता है, सारा क्रोध भूल जाता है। बोली सियापति रामचंद्र की जय। तो आज ताड़का ने जैसे भगवान राम को देखा, विचार करने लगी कि भूख तो बहुत जोर से लगी है, भूख तो बहुत तेजी से लगी है, पर इनको खाने का मन नहीं कर रहा है। इतने सुंदर है, इनकी मोहनी मूर्ति देख करके तो इनको मारने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा मिलेगा उसको खा लेंगे, भूख चली जाएगी, लेकिन इनको नहीं मारेंगे। ताड़का का विचार बदल गया कि मैं इनको नहीं मारूंगी। अब उधर ताड़का का तो विचार बदल गया, इधर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तो तीनों लोग बातें करते हुए जा रहे हैं। गुरुजी इतनी दूर निकल आए हैं, अभी तक एक और राक्षस नहीं मिले। आप तो कह रहे थे कि तमाम राक्षस मिलेंगे, इस रास्ते पर बहुत खतरा है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुरुजी बोले राम अगर कोई मिल भी गया तो डरोगे तो नहीं? राम जी बोले गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, अरे हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी मरने से भला डरता है? नहीं गुरुजी, जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको समाप्त कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता न करिए।
जो भी आएगा मैं सबसे निपट लूंगा। आप मुझे लाए किस लिए हैं? इसीलिए तो लाए हैं। और फिर आप ऐसी बात क्यों करते हैं गुरुजी? राम जी की बात जैसी ताड़का ने सुना, ताड़का ने विचार किया, अच्छा मतलब हमने इनको छोड़ दिया और ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ताड़का ने क्या किया जानते? रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जाते मुनि दीन दिखाए। चले जाते मुनि दीन दिखाए, चले जाते मुनि दीन दिखाए। सुनी ताड़का क्रोध कर धाये, सुनी ताड़का क्रोध कर धाये। विचार करना मेरे में। ताड़का ने तीनों लोगों को देख करके क्रोध नहीं किया, उसका विचार बदल गया कि मैं नहीं मारूंगी। लेकिन क्रोध, ताड़का के क्रोध तब आया जब भगवान राम ने कहा कि जो भी राक्षस मेरे सामने आएगा मैं सबको समाप्त कर दूंगा। तब ताड़का के क्रोध आया कि मैंने इनको छोड़ दिया और ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मेरे परिवार को मार देगा। जब ये मेरे परिवार को मार देगा तो मैं क्यों इसे छोड़ दूं? अभी इसे छोड़ना ठीक नहीं। यही ये विचार करके ताड़का ने अपना विशाल रूप बनाया और विशाल रूप बना करके दौड़ी। जैसे मारने दौड़ी वैसे विश्वामित्र जी बोले, राम जल्दी से मारो इस राक्षसी को, नहीं तो ये हम सबको समाप्त कर देंगे। राम जी ने देखा, बोली गुरुदेव आप तो कह रहे थे कि राक्षस लोग मिलेंगे, पर ये तो राक्षसी है, इसे कैसे मैं मार सकता? गुरु जी कहते हैं, राम ये क्या कह रहे हो? अरे अभी तक तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको समाप्त कर दूंगा, और अब जब ये आई है तो तुम मुकर रहे हो। अरे इसको मारो, इसने किसी को जीवित नहीं छोड़ा है। राम जल्दी से इसको मारो। राम जी बोले, गुरु जी क्षमा करिए, मैं राक्षसी पर, मैं एक औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। भगवान राम गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, नारी पर हाथ ना उठ सकता, नारी पर हाथ ना उठ सकता, मैं सूरवीर कह लाता हूँ, मैं सूरवीर